जी, अगर आप क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और वो संस्कृत का आपके विषय में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल लाया हूँ। खाली आप हमें 10 से 15 मिनट दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा की और ऑब्जेक्टिव का कितना तैयारी बेहतरीन करा देता हूँ। भाई साहब, ये जो मैं प्रश्न लाया हूँ, रटने वाला सवाल लाया हूँ। आप तो याद करते हैं तो भुला जाते हैं, लेकिन जो सवाल रट लेते हैं उसे नहीं भुलाते हैं। इसे आप क्या करिए, रट लीजिए और 10 से 15 मिनट खाली इस वीडियो पे टाइम दे दीजिए और तब देखिए 10 से 15 मिनट तो आप तो इधर उधर बकवास कर लेते हैं, रील देख लेते हैं। उससे अच्छा तो है ये वीडियो देख लीजिए हमारा, और अपना परीक्षा का भी तैयारी क्या कर लीजिए, बहुत अच्छा कर लीजिए। और रोज इस वीडियो पे खाली आप 10 से 15 मिनट यदि इस चैनल पर देते हैं, तो आपका परीक्षा की तैयारी देखिए कितना आगे जाएगा। अभी थोड़ा समय कम है, इसीलिए मैं 30 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आगे आने वाला समय में 40, 50, 60 लाने वाला हूँ। तब तक ले इस प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करिएगा यदि अच्छा लगा तो ठीक है। अब आपका मर्जी चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूं खाली 10 से 15 मिनट आप खाली रोज इस वीडियो पे दीजिए, तो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका परीक्षा में तय करेगा। और तब लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट में बताइएगा 30 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? आखिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला सवाल 2026 के पेपर में छपेगा। अगला सवाल 2026 के पेपर में, यूनान का राजदूत कौन था? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, स्थित स्वर मूल ही को ना धवंती जनतम, यह उक्ति पाठ संकलित है। आखिर यह पाठ किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा ये पाठ अलस गाथा पाठ से संकलित है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आएगा तो आएगा। क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्री को किसका शिक्षा दिए थे? तो याद रखिएगा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। किसका शिक्षा दिए थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। विजय भट्टारिका की पत्नी थी, इनमें से विजय भट्टारिका की पत्नी कौन थी? 8 के राइट आंसर। तो याद रखिएगा चंद्र दियातिया थी। कौन सी? चंद्र दियाती थी। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 में आएगा तो आएगा। पंडित क्षमा राव द्वारा रचित गीता किसे दर्शन द्वारा प्रभावित करता है? आखिर ये किसे प्रभावित करता है? तो 9 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा महात्मा गांधी जी को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसे? महात्मा गांधी जी को प्रदर्शित करता है। किस देश के देवता, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखिएगा भारत में देवता का चाहते हैं, बार बार में जन्म लू। का लू? बार बार में जन्म लू। यहाँ पर आकर 10 ठो ऑब्जेक्टिव था, बहुत आसान आसान लेकिन वीवीआई सवाल था। अब अभी मन में सोच लीजिए आपका 10 में कितना मार्क्स आया, और जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट में बताइएगा आपका 10 में कितना मार्क्स आया। 30 में पूरा मिला के बताइएगा कितना आया। आइए तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर सवाल वीवीआई सवाल है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सर्वोत्तम नाम। अगला लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल,
प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के पेपर के लिए। तो प्राचीन काल में जो शिष्य थे उन्हें ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी कहे देते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? आखिर विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा, गौदान नहीं होता है, और ना तो ये वगदान, कन्यादान, सिंदूरदान, ये सब पूरा विवाह में होता है। अगला सवाल 2026 के पेपर में पूछेगा, बिने बोलाए कौन आते हैं? तो बिने बोलाए बाबू लोग कौन आते हैं? तो याद रखिएगा, बिने बोलाए मूर्ख लोग आते हैं, जो आपको कोई निमंत्रण ना दिया टन दे उसके घर चल गए, बर्थडे है ना बोलाया ना कुछ, आप लोग चल गए, तो ये मूर्खों का लक्षण है। अगला देखिए 15 नंबर सवाल, औद्योगिक पुरुष लक्ष्मी यह उक्ति पाठ किससे संकलित है? तो 15 के राइट आंसर याद रखिएगा, कर्म कथा से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवारों की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा, 4 थे। कर्मवीर राम प्रवेश में कुल कितने सदस्य थे? 4 थे। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, राम पर स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो भाई साहब याद रखिएगा, वीवीआई सवाल है 2026 के लिए। तो राम प्रवेश राम का जन्म 1824 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा किसका जन्म स्थलीय है? तो याद रखिएगा, गुजरात में रहते थे स्वामी दयानंद जी। कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी गुजरात में रहते थे। एक से एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल रहे। बताइए कितना आपका मजा आ रहा है? यही 10 मिनट देख लिए तो आपका परीक्षा में भी तैयारी हो जाएगा। आप जाइएगा परीक्षा देने, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 10 से 15 मिनट आप दोस्तों से कर लेते हैं तो क्या फायदा होता है? वीडियो देख लिए कितना अच्छा हो जाएगा, पूरा वीडियो देखिए। दरी वर्णम कयंती माँ नीरु जयती किस्तम पद किस पाठ से संकलित है? तो 19 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा व्याघ्र पथी कथा से। अगला सवाल, महत्व भिक्षा चेम यह किसकी उक्ति है? महात्मा मुझे भिक्षा दे, यह किसने कहे थे? तो 20 के राइट आंसर याद रखिएगा, शक्र ने कहे थे। किसने कहे थे? शक्र ने कहे थे। अगला सवाल, बेसुड़ो बैसियब सनम असंभव यह किसकी उक्ति है? आखिर यह युक्ति किसने बोल दिए थे? तो याद रखिएगा, ये युक्ति भगवान बुद्ध की है। किसकी है? भगवान बुद्ध की है। शास्त्र किसके लिए काव्य और अकाव्य का विद्यमान करता है? शास्त्र 22 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, मानव के लिए। मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? लगा लीजिए 23 नंबर वीवीआई सवाल, मीमांसा दर्शन के रचना कौन है? तो याद रखिएगा, इनका रचयिता जेमिन थे। कौन थे? जेमिन थे। अगला सवाल ये हो गया। अगला, महर्षि अयस्क द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? महर्षि अयस्क किस ग्रंथ को रचना किए थे? तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा, ई। अगला सवाल आ गया, अनुच्छेद। अनुच्छेद का संधि विच्छेद का होगा? लीजिए भाई, अनुच्छेद के अनुच्छेद पूछ दिया, संधि विच्छेद का होगा? तो याद रखिएगा, अनु प्लस छेद होगा अनुच्छेद। मनु प्लस रंजन से कौन सा संधि होगा? तो याद रखिएगा, मनु प्लस रंजन से पूछा है, तो याद रखिएगा हो जाएगा मनोरंजन। का हो जाएगा? मनोरंजन। यहाँ पर आकर 26 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। अ प्लस ए को मिलाने से कौन सा नए वर्ण बनता है? अ प्लस ए जब मिलाइएगा तो कौन वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि, कौन सी संधि है? आखिर विद्यार्थी कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, विद्यार्थी एक दीर्घ संधि है।
देशभक्त का विग्रह क्या होगा, देशभक्त का विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा देश भक्ति हो जाएगा। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, देखिए अगला है राम च सीता च सम पद क्या है। एक प्रकार की ये का है, तो 30 के राइट आंसर तो है रमेशत, का है रमेशत है। तो यहाँ पर आकर फाइनली हम लोग का ऑब्जेक्टिव 30 ठो का हुआ, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है बताना है कमेंट में 30 में आपका कितना मार्क्स आया। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो हमारी सलाह है चैनल सब्सक्राइब कर ले इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।